Morning everyone, I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS थर्ड क्लास। EVS में आपका ये 13 चैप्टर है। अवर ड्यूटीज़ एट वेरियस प्लेसेस, हमारा जो काम है अलग अलग जगह पे, वो कैसे कैसे कार्य जो है उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। हम सभी भारत देश में रहते हैं। बीइंग अ सिटीज़न वी हैव सम ड्यूटीज़ टुवर्ड्स आवर कंट्री एंड सोसाइटी। एक अच्छे सिटीज़न के अकॉर्डिंग हमारा ड्यूटीज़ है, हमारे जो कर्तव्य हैं हमारे कंट्री के प्रति और हमारे जो समाज के प्रति। सम ऑफ आवर ड्यूटीज़ आर रिलेटेड टू आवर इन्वायरमेंट। कुछ ड्यूटीज़ जो हमारे जो कार्य हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के प्रति है, हमारे जो वातावरण है उसके प्रति है। बाय परफॉर्मिंग दीज ड्यूटीज़ वी कैन क्रिएट क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट। इस ड्यूटीज़ को हम करते हुए, परफॉर्म करते हुए, मतलब फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं कि अपने आसपास एक अच्छा क्लीन इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ग्रीन। और नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है केयर ऑफ़ आवर सराउंडिंग्स। हमारे जो आसपास के सराउंडिंग्स हैं हम उसे कैसे केयर करके रखें। हमें तो अपने आसपास के जो सराउंडिंग है उसको हमें देखना चाहिए क्या क्या है हमारे सराउंडिंग में। देखो, एवरीवन वांट्स टू लीव अ हेल्दी लाइफ। हर कोई चाहता है कि एक हेल्दी लाइफ वो जिए, है ना। हर कोई चाहता है कि आसपास क्लीननेस रहे। तो क्लीननेस कैसे होगा कि जब हेल्दी लाइफ अगर चाहिए आपको तो उसके लिए क्या चाहिए, साफ़ सफाई होना ज़रूरी है। अगर आपके आसपास की सराउंडिंग साफ़ सुथरा रहेगा तो आप भी हेल्दी रहेंगे। क्लीन हाइजीन में आप रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। अगर आपका जो आसपास का एरिया ही गंदा रहेगा तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। वहाँ पे गंदगियाँ होंगी तो बीमारियाँ भी होंगी। तो वी हैव टू क्लीन अवर सराउंडिंग्स, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आप देख सकते हो, यू कैन आप आराम से ईज़िली देख सकते हो कि जो बर्ड्स हैं वो अपने आप को क्लीनिंग कैसे रखते हैं, अपने आप को वो भी क्लीन करके रखते हैं। प्रीनिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच बर्ड्स ग्रूम एंड केयर फॉर देयर फीदर्स। प्रीनिंग एक प्रोसेस है। प्रीनिंग का मतलब है कि अपनी बॉडी पार्ट्स को क्लीन करना, जहाँ बर्ड्स अपनी बॉडी पार्ट को अच्छे से क्लीन करती हैं अपने फीदर्स को। नेक्स्ट है आपका कि मैनी फैक्टर्स आर देयर विच मेक आवर सराउंडिंग्स डर्टी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारे सराउंडिंग को क्या करते हैं, डर्टी बनाते हैं। तो हमें उसको डर्टी नहीं बनाना चाहिए। जिससे क्या होता है कि अगर डर्टी होगा तो हमारे आसपास में जर्म्स, बैक्टीरिया, इनके कारण क्या होगा कि मैनी डिजीज़ होंगे जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करना चाहिए अपने सराउंडिंग को क्लीन करने के लिए। जो हमें गार्बेज जो है रोड साइड पे कभी नहीं फेंकना चाहिए। प्रॉपर डस्टबिन हमें यूज़ करना चाहिए, बिन्स में हमें फेंकना चाहिए। आप देख सकते हो कि आजकल हमारे रोड साइड पे भी डस्टबिन लगे रहते हैं, तो वहाँ पे भी हम इसे फेंक सकते हैं। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह के जो पील्स वगैरह हैं, छिलका वगैरह है, उसकी सीड्स वगैरह हैं, वो भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। प्रॉपरली उसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए। क्या होता है कि अगर आप उसके छिलके फेंकोगे तो कोई भी उस पर स्लिप कर सकता है। तो डोंट थ्रो द पील्स एनी हेयर एंड देयर, ओके। ऑलवेज यूज टॉयलेट्स टू यूरिनेट। आप अपने जो हमेशा आपको ना क्या यूज़ करना चाहिए, टॉयलेट्स यूज़ करना चाहिए। यूरिनेट एंड डिफिकेट, मतलब इससे क्या होगा कि हमारे जो बॉडी हम क्लीन, मतलब वॉशरूम यूज़ करेंगे प्रॉपर तरीके से तो हम भी सही रहेंगे। हमें वॉशरूम में ही प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए। और हम टॉयलेट्स यूज़ करने के बाद भी उसको फ्लश करना चाहिए अच्छे से। और सम सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस हैव पब्लिक टॉयलेट्स। जहाँ पे कुछ विलेजेस में, सिटीज़ में, टाउन्स में ना पब्लिक टॉयलेट्स भी है, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो बच्चे, नेक्स्ट आपका है व्हेन एट स्कूल। जब हम स्कूल में रहते हैं, हमारा स्कूल जो है सेकंड होम है। फर्स्ट होम आपके तो आपका है ही, ये स्कूल जो आपका है सेकंड होम है, जहाँ आप सभी एक साथ सिमिलर हैं और सभी का अपना एक ही सिमिलर ड्यूटीज़ होते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने घर को क्लीन करके रखते हो उससे साथ ही साथ अपने स्कूल को भी मेंटेन करके रखना चाहिए। हमें स्कूल में कभी भी क्लासरूम में फ़ाइट नहीं करना चाहिए और अपने क्लासमेट से, और एक टीचर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डू नॉट राइट, आपको कभी भी अपने क्लासरूम के वॉल्स पे, स्कूल के वॉल्स पे कुछ भी चीज़ नहीं लिखना चाहिए। और कभी भी हमें नॉइज़ नहीं करना चाहिए, मतलब शोर शराबा नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे डिस्टर्ब हों। तो हमें टाइम पे रहना चाहिए, हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए, हमेशा टाइम पे स्कूल जाना चाहिए। और
कोई भी चीज़ें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। डस्टबिन है, डस्टबिन यूज़ करो, उसमें फेंको। और बोर्ड, स्कूल के बोर्ड पे कोई भी चीज़ें पेस्ट ना करें। नेक्स्ट है आपका व्हेन एट पब्लिक प्लेसेस, जब आप पब्लिक प्लेसेस पे रहते हैं तो पार्क्स हो गए, आपके टेम्पल्स हो गए, बस स्टॉप्स हो गए, रेलवे स्टेशंस, माउंटेन्स एक्सेट्रा, बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ आप ईटिंग फूड वगैरह कुछ ले जाते हो साथ में, या कुछ चीज़ें ले जाते हो, तो वो प्रॉपरली डस्टबिन रखा रहता है वहाँ पे। डस्टबिन यूज़ करना चाहिए, वहाँ पे फेंकना चाहिए। हमें हर जगह जो है क्लीन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मॉस्किटो, स्मॉल क्रीचर बट अ बिगर डेंजर। मॉस्किटो जो है वो स्मॉल क्रीचर है, मच्छर जो है एक छोटा सा कीड़ा होता है, फिर भी वो बड़ा डेंजर काम कर देता है। मॉस्किटो अगर बाइट कर ले तो कहते हैं मलेरिया हो जाता है। तो क्या होता है कि मॉस्किटो कैसे होता है, ज़्यादा पानी वगैरह अगर कहीं फैला हो, गंदगी हो, पानी जहाँ अगर इकट्ठा हो जाए, बारिश का पानी ही कहीं जम जाए, तो ज़्यादा दिन पानी रखने के कारण, वो खुले रहने के कारण, गंदा रहने के कारण, तो उसमें मच्छर जो है पनप जाते हैं। उसके मच्छर पनपने से क्या होता है, जो आपके जो बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है, उससे मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, बीमार हो जाते हैं ना। तो हमें वो पानी जहाँ आपके स्टेगनेंट वाटर हो उसे क्लीन करके रखना चाहिए। आपके ये जो स्टेगनेंट वाटर है कहाँ कहाँ रहते हैं, जो पानी जो बच जाते हैं, जैसे गड्ढों में हो जाते हैं, आपके टायर्स कहीं पड़े होते हैं तो टायर्स में होते हैं, पॉट्स गमले जो होते हैं छोटे खाली जो पड़े होते हैं उसमें हो जाते हैं, कूलर में बहुत दिन होता है पानी, उसके कारण क्या होते हैं, यहाँ मच्छर पनपते हैं। तो हमें हमेशा हम अपने कूलर को भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए, और उस एरिया में क्लीन करने के बाद केरोसिन ऑयल का यूज़ करना चाहिए। केरोसिन ऑयल जो है मॉस्किटो को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, बढ़ने से रोकते हैं। तो केरोसिन ऑयल जो है वो सबसे अच्छा होता है, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं मॉस्किटो को। ठीक है, ये आपका चैप्टर है, ख़त्म होता है यहीं पे। अच्छे से चैप्टर को रीड करना। थैंक यू।